उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये चक्रों के ऊपर होने वाली है। ठीक है। और आज इस वीडियो में ना थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करेंगे कि किस आदमी को अपना कौन सा चक्र जागृत करना चाहिए, किस चक्र पे काम करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि देखो क्या होता है कि हम सब की जो पर्सनैलिटी है वो अलग अलग होती है। ठीक है। किसी को अपनी लाइफ में कुछ और चीज़ें चाहिए होती है, किसी को अपनी लाइफ में कुछ और चीज़ें चाहिए होती है, किसी की लाइफ में किसी चीज़ की कमी होती है, किसी की लाइफ में किसी और चीज़ की कमी होती है। समझ रहे मैं क्या बोला? ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग मतलब इन सभी चीज़ों को देखते हुए थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपको अपने किस चक्र पे काम करना चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से। लेकिन मैं बेसिकली इससे पहले इस टॉपिक के बारे में बात करूँ, मैं इससे पहले ना एक चीज़ बोलना चाहूँगा जो कि बेसिकली ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड है। और आप में से काफ़ी लोग सोच भी रहे होंगे और काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा कि मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, कई वीडियो में बोल तो देता हूँ ऑनलाइन अर्निंग्स वगैरह के बारे में, लेकिन कभी भी सही तरीके से बताता नहीं। उसके पीछे का बेसिकली यही रीज़न था कि क्या था कि बेसिकली ना उनमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता था। ठीक है, पैटर्न्स को समझने में, पैटर्न्स का वेट वगैरह करने में। ठीक है। तो इसलिए क्या होता था कि बेसिकली ना कहीं फिर रुक जाता था कि यार मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप शायद अच्छी तरीके से समझ नहीं पाओगे। ठीक है। लेकिन अब उसका भी सॉल्यूशन वगैरह ना निकल चुका है, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, बस जिस तरीके से मैं बोलूँ उस तरीके से आपको फॉलो करना है, आपको 1% भी दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है। और मैं ये बोला, आप जो है ना कि एक एक दो दो रुपये से ट्रेड कर करके दिन के आराम से, वैसे तो पता नहीं आप कितने रुपए तक भी अर्न कर सकते हो, लेकिन ये मान करके चलो, मिनिमम मान करके चलो कि 200-250 रुपये बड़े आराम से आप अर्न कर सकते हो। ठीक है। ज़्यादा नहीं सही, कुछ तो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा ही ना। 200-250 रुपये भी वैसे दिन के कम ही होते हैं, लेकिन चलो कुछ ना कुछ तो खर्चा वगैरह निकल ही जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट से देखो तो ये बड़ा आसान है, बस जिस तरीके से मैं बताऊँ उस तरीके से फॉलो करना है। अब आपको दिमाग वगैरह भी नहीं लगाना अपना। ठीक है। तो अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में नंबर आ रहा होगा। ठीक है, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा। और ध्यान देना, मेरे से पूछे बिना ना, मतलब अपने से रिचार्ज वगैरह मत करना, मैं आपको सब चीज़ें अच्छी तरीके से बता दूंगा कि किस तरीके से रिचार्ज वगैरह करना है, विड्रॉल वगैरह करना है। चीज़ें जो है ना कि बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। और आप जो है ना कि एक एक दो दो रुपये के साथ ट्रेड कर करके मतलब प्रॉफिट वगैरह निकाल सकते हो, वो भी बड़े आसानी से। ठीक है, 200-250 रुपये तो आप बड़े आराम से मान ही लो। और बाकी ये कि थोड़ा बहुत अगर आप अपना दिमाग लगाओगे या थोड़ा बहुत आप ज़्यादा से वो करोगे, मतलब ज़्यादा, जैसे नॉर्मली वैसे तो 1-2 रुपये से ही काम चल जाते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा अगर 10-10, 20-20, 30-30 इस तरीके से ट्रेड वगैरह करोगे तो और भी प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो चीज़ें काफ़ी आसान है, अब आपको दिमाग भी लगाने की ज़रूरत नहीं, और मैं अच्छी तरीके से आपको चीज़ों को समझा दूंगा। ठीक है, जिससे आप अच्छी तरीके से समझ सको। बस आपको क्या है, नॉर्मली थोड़ा बहुत फ़ोन चलाना आना चाहिए बस। चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैं आपको बता ही दूंगा। तो व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा नीचे, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा। ठीक है। तो अब बात करते हैं चक्रों के बारे में कि आपको जो है नहीं कि आपका मतलब अपना कौन सा चक्र जागृत करना चाहिए। तो वो बेसिकली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी लाइफ में किस चीज़ की कमी है। जैसे मान करके चलो कि सपोज करो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, कॉन्फिडेंस मतलब ये मान करके चलो आपके अंदर कॉन्फिडेंस वगैरह वो है ही नहीं, आप दो दो लोगों के बीच, 3 लोगों के बीच अपनी सही तरीके से बात रख ही नहीं पाते। ठीक है, यहाँ तक कि आपके घर कोई रिश्तेदार वगैरह आते हैं ना, तब भी आप छुप जाते हो, जबकि वे नॉर्मली आपके घर आ रहे, आप उनके घर नहीं जा रहे, वे आपके घर आ रहे, लेकिन फिर भी आप बाहर चले जाते हो। मतलब उनके उनके साथ बैठ करके बातचीत वगैरह नहीं कर पाते, समझ रहे, यानी कॉन्फिडेंस वगैरह कम है। तो देखो, अगर आपका कॉन्फिडेंस वगैरह कम है, ठीक है, तो आपको जो है नहीं कि अपनी थर्ड आई वगैरह पे उस पे काम करना चाहिए, क्योंकि सही में थर्ड आई जो है नहीं कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, बहुत ज़्यादा, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आप जो है नहीं कि 1000 लोगों के बीच भी बोलने का दम रखते हो, मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा। ठीक है। तो अगर आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस की कमी है तो बेशक आप अपनी थर्ड आई पे काम कर सकते हो। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कि सपोज करो आपकी लाइफ में, ठीक है, आप जो है नहीं कि मतलब रूपा वगैरह भी है, लेकिन फिर भी आप अंदर से खुश नहीं रहते। ठीक है, खुशी वगैरह उतनी फील वगैरह नहीं होती, हर टाइम मायूस सा ही फील करते रहते हो, दुखी सा ही फील करते रहते हो। ठीक है। तो आप जो है नहीं कि आपको काम करना चाहिए अपने अनाज चक्र पे, ये आपके लिए काफ़ी सही ऑप्शन है, क्योंकि आपकी सब चीज़ें आपकी ओके है, आपके पास रुपा वगैरह वो भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है। और लाइफ में उतनी कुछ भी दिक्कत की बात नहीं, लेकिन लाइफ में खुशी नहीं है।
ठीक है। तो आपको काम किस पे करना चाहिए? अपने अनाज चक्र पे, ठीक है। धीरे धीरे पूरी बात सुनना, आपको सही तरीके से अच्छी तरीके से आइडिया लग जाएगा कि आपको अपने किस चक्र पे काम करना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, जैसे कुछ लोगों में ना पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है, ठीक है, यानी धैर्य की ना बहुत कमी होती है। और आपको तो पता ही है कि लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो पेशेंस तो चाहिए ही चाहिए, खास करके जब जब मान लो कि अगर आप ऐसे प्रोफेशन में हो, जैसे मान लो कि आप सेल्समैन हो, ठीक है, या मान लो कि आपकी दुकान वगैरह है, तो आपको वहाँ पे पेशेंस ही रखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आपकी दुकान में कस्टमर वगैरह है, वो टोटली आपके ऊपर तो डिपेंड करता नहीं, वहाँ पे तो आपको वेट करना पड़ता है ना, पेशेंस रखना पड़ता है कि कब कोई कस्टमर वगैरह है, कुछ इस तरीके से, समझ रहे। यानी अगर मैं मोटा मोटा बोलूँ, अगर आपके अंदर पेशेंस की कमी है, आप जो है नहीं का मतलब वेट नहीं कर सकते, सब्र नहीं आपके अंदर है, ठीक है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बेशक आप जो है नहीं कि अपने मूलाधार चक्र को उसे जागृत कर सकते हो, उस पर काम कर सकते हो, क्योंकि मूलाधार जो चक्र है ना, वो आपको स्टेबिलिटी देता है, वो आपको जो है नहीं कि धैर्य देता है, आपके अंदर ना उससे पेशेंस बिल्ड होता है, ठीक है, काफ़ी अच्छा आपका पेशेंस लेवल होने लगता है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये बात होगी इसकी। अब बात करते हैं थोड़ी सी और चीज़ों के बारे में, कि सपोज करो आपकी फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर वो उतनी अच्छी नहीं, ठीक है, मेमोरी पावर वगैरह उतनी अच्छी नहीं है, तो आपको अपने किस चक्र पे काम करना चाहिए? अगेन फिर से थर्ड आई पे, ठीक है, आपको अपनी थर्ड आई वगैरह पे काम करना चाहिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से, क्योंकि थर्ड आई ना आपको मेरे ख्याल से इससे बढ़िया चक्र और कोई सा है भी नहीं। ये आपको इतनी फोकस पावर देती है, इतनी कंसंट्रेशन पावर देती है, आपकी मेमोरी पावर इतनी बढ़ाती है, आप सोच भी नहीं सकते। बस कंडीशन ही है इन सब चीज़ों पे ना सही तरीके से काम करना होता है, वरना जो है ना कि आप इमोशनली डिसबैलेंस होने लगते हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया ये। अब जो है ना कि और भी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जैसे मान लो कि आप काफ़ी इमोशनली हो, ठीक है, मतलब होते हैं ना बहुत सारे लोग काफ़ी इमोशनल होते हैं, लोगों की बातें बहुत जल्दी चुभ जाती है, या लोगों की बातों को बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। समझ रहे मैं क्या बोला? जैसे मान लो कि आप ही हो, आपके घर में किसी ने आपको कुछ कह दिया, ठीक है, तो आप 15 दिन तक उसी बात को सोच रहे हैं, 20 दिन तक उसी बात को सोच रहे हो और परेशान हो रहे हैं, यानी आप इमोशनली ना डिसबैलेंस हो, आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग वगैरह नहीं। तो अगर आप ऐसे बंदे हो तो अगेन फिर से आपको अपनी थर्ड आई वगैरह पे काम करना चाहिए, कुछ इस तरीके से। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब बात और भी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, कि सपोज करो जैसे आप हो, ठीक है, आपको जो है ना थोड़ा बहुत, जैसे मान लो कि वेट वगैरह आपका कम है, ठीक है, या आपको जो है ना कि मतलब खाना वगैरह वो सही तरीके से आपके शरीर पे लगता नहीं, ठीक है, या फिर ये मान करके चलो पेट से रिलेटेड आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स वगैरह रहती है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा, ठीक है, जैसे गैस हुआ, एसिडिटी वगैरह हुई, या और भी ऐसी चीज़ें, तो बेशक आपको अपने उस पे काम करना चाहिए, मणिपुर चक्र पे काम करना चाहिए। समझ रहे मैं क्या बोल रहा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ध्यान देना मेरी इन बातों पे, कि जैसे अगर आपको कुछ पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स वगैरह है, या खाना वगैरह सही तरीके से डाइजेस्ट वगैरह नहीं होता, या फिर हेल्थ वगैरह वो अच्छी नहीं बन पा रही, ठीक है, हेल्थ वगैरह अच्छी का मतलब ये नहीं कि आप बॉडी बिल्डर बन जाओ, अरे ना, आप अंदर मतलब ये मान करके चलो कि आप फिट रहो, ठीक है, चाहे पतले ही सही हो लेकिन फिट रहो, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आपको वेट वगैरह इन चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, खाना वगैरह सही तरीके से डाइजेस्ट वगैरह नहीं होता, गैस एसिडिटी वगैरह ये चीज़ें ज़्यादा होती है, ठीक है, तो आप जो है ना कि अपने इस पे काम कर सकते हो, मणिपुर चक्र पे काम कर सकते हो, ये काफ़ी सही है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब बात करते हैं थोड़ा सा और भी चीज़ों के बारे में, कि जैसे सपोज करो आप हो, आपको स्पिरिचुअलिटी को काफ़ी अच्छी तरीके से समझना है, काफ़ी अच्छी तरीके से, ठीक है, तो आप जो है नहीं कि अपने सहस्त्र चक्र पे काम कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो मैं यही बोलूँगा कि इस आदमी को ना अपने सभी चक्रों पे काम करना चाहिए, या मैं ये बोल रहा इन चक्करों में पड़ो ही ना, अपना नॉर्मली सही तरीके से, बस सही कंडीशन ही है, सही तरीके से अपना ध्यान वगैरह करते रहो, सब चीज़ें अपने आप बैलेंस होने लगती है। और ये बात भी फैक्टर कि 90% लोगों पे तो ना अच्छी तरीके से ध्यान वगैरह वो आता ही नहीं करना, जैसे आप में से भी ना 90% लोग ऐसे हो गए जिन पे ध्यान वगैरह वो सही तरीके से करना आता ही नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान वगैरह आप पहले करना अच्छी तरीके से सीख लो, सब चीज़ें अपने आप होने लगती है। आपको स्पेशली कोई ऐसा नहीं कि भाई किसी अलग ही मतलब अपने आप किसी चक्र पे पर्टिकुलर काम वगैरह करना पड़ेगा, अरे ना, अपने आप सब चीज़ें मैनेज होती चली जाती है, ठीक है। तो ये हो गया ये बेसिकली, कि अगर आपको स्पिरिचुअलिटी को बड़े अच्छी तरीके से समझना है, बड़े अच्छी तरीके से आपको एनलाइटमेंट होना है, मोक्ष को अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है, तो आप सहस्त्र चक्र वगैरह उस पर काम वगैरह कर सकते हो,
ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में कि जैसे सपोज करो आप हो, ठीक है, आपकी कहीं पे कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह उतनी अच्छी नहीं, ठीक है, उतनी बेटर नहीं है, ठीक है। आप जो है नहीं कि कॉन्फिडेंस आपके अंदर अच्छी तरीके से है, आप चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर देते हो, लेकिन उतना अच्छी तरीके से एक्सप्लेन वगैरह नहीं कर पाते चीज़ों को, ठीक है। और कहीं न कहीं जो है ना कि आपके जो बोलने के तरीका वो भी थोड़ा सही नहीं है, मतलब वो भी उतना इम्प्रेसिव वगैरह नहीं है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे बहुत सारे बंदे जो बोल तो देते हैं, लेकिन उनके बोलने के तरीके में ना एक मिठास होती, ना ही वे चीज़ों को उतना अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाते, ठीक है। तो फिर आपके लिए कंठ चक्र यानी विशुद्धि चक्र बेटर है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। वैसे मैं ये बोल रहा कि विशुद्धि चक्र की जगह अगर आप अपनी थर्ड आई वगैरह पे काम कर लो ना, तो वो बेटर रहता है, क्योंकि विशुद्धि चक्र की जो भी पावर्स वगैरह होती है ना, तो वो आपको थर्ड आई पे अपने आप ही मिल जाती है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि अगर आप ही को ये प्रॉब्लम हो, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह की प्रॉब्लम हो, आप चीज़ों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ठीक है, या आपके बोलने के तरीके में वो मिठास नहीं कि सामने वाला लोग आपसे अट्रैक्ट वगैरह हो जाए। समझ रहे मैं क्या बोल रहा, तो आप विशुद्धि चक्र पे काम कर सकते हो, या फिर से अगेन थर्ड आई वगैरह पे काम कर सकते हो, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये मैंने मोटा मोटा कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश की, और भी थोड़ा सा चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि जैसे सपोज करो आप हो, आपके रिलेशन वगैरह वो सही नहीं, ठीक है, लोगों के साथ। समझ रहे मैं क्या बोल रहा, ठीक है। तो आपके लिए बेटर वही रहता है, अनाज चक्र रहता है। जैसे मान लो कि अगर आपके रिलेशनशिप वगैरह ना वो सही नहीं चल रहे, तो अपने आप अनाज चक्र पे काम कर सकते हो, वो बेटर है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये सब चीज़ें थी। वैसे तो मैंने मेरे ख्याल से मोटा मोटा ना मैंने सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, क्योंकि आपकी लाइफ में जो है ना कि इन चीज़ों से रिलेटेड ही कुछ कमी वगैरह होगी। एक थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में भी बात करते हैं कि जैसे सपोज करो अगर आपकी लाइफ में रूपों से रिलेटेड परेशानी वगैरह है, ठीक है, तो अगेन आपको फिर से ना अपनी थर्ड आई वगैरह पे काम करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आपको नए नए आइडिया देती है ग्रोथ को अचीव करने में। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी जितना मुझे एक्सप्लेन करना था मैं एक्सप्लेन कर चुका। बाकी कुछ क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ ही है, कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से आपके सभी क्वेश्चन का आंसर ना आपको मिल चुका होगा अप्रोक्स, ठीक है।